आसिम लॉ क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा आसिम लॉ वो ये है कि जब मैं अदालत में था हाई कोर्ट के अंदर तो रेंजर्स ने मुझे अबडक्ट किया, उसके बाद 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। आपने प्री प्लान ना होता तो 10,000 लोग आपने 24 घंटे में कैसे गिरफ्तार कर लिए, क्योंकि ये प्री प्लान था। आपने जो सीसीटीवी फुटेज थी वो गायब कर दी और उसके बाद आपने पीटीआई के अंदर जो छोड़ के जाता था वो केस उसके ऊपर खत्म हो जाते थे और जो सारे चार्जेस थे वो सारे ड्रॉप हो जाते थे। तो उसके बाद आपने पूरी कोशिश की पीटीआई को खत्म करने की। उसके बाद जब इलेक्शन करवाए उसके अंदर आपने मैंडेट चोरी करके उन्हीं लोगों को दे दिया जिनके ऊपर आईएसआई मुझे फाइलें दिखाती थी कि इनकी कितनी चोरी है, उन्हीं को आपने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। और उन लोगों को चोरीशुदा मैंडेट वालों को आपने उनके थ्रू 2/3 अक्सरियत करके, और सबको पता है कि कैसे किया, आपने 26वीं तरमीम लेकर आए और उसके तहत जो जजेस थे, जो ज़मीर फरोश जजेस थे, वो आपने ऊपर लाकर बैठा दिए। जो केसेस इस वक्त जिन्होंने जो इंसाफ, जो पाकिस्तान का जो उम्मीद थी हमारी कि इंसाफ मिलेगा, वो भी ख़त्म कर दिया। आपने जो इलेक्शन कमिश्नर था जिसके ऊपर आर्टिकल 6 रखना चाहिए, आपने उसको आर्टिकल 6 लगाने की बजाय आपने उसको 9 महीने की एक्सटेंशन दे दी। तो ये जो सारा कुछ था ये आसिम लॉ के तहत हो रहा है। जब से ये मोहसिन नकवी ने ली है उसने डिस्टेबलाइज कर दिया क्रिकेट को, क्योंकि जब 2021 के अंदर 10 विकेटों से इंडिया से जीती थी टीम, तो अब क्या वजह है कि इस वक्त टीम जो अच्छी, हमारी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप ऐसी डिसीजंस लेते हैं जिससे डिस्टेबलाइजेशन हो जाए तो टीम के लिए अपना वो कंसिस्टेंसी रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर उन्होंने मशवरा दिया आसिम नबी को कि अगर क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं तो मोहसिन नकवी को कहें कि ये पोजीशन छोड़ दें और किसी काबिल इंसान को दें जो क्रिकेट समझता है, क्योंकि आपको पता है इमरान खान को जो अखबार पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो भी पढ़ते हैं, फिर इनको सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट की बात की। दूसरा पॉइंट इमरान ने कहा, उसमें भी 4-5 चीज़ें हैं। उन्होंने कहा मेरे पास FIA आई और उन्होंने आके कहा कि आप पीका ऑर्डिनेंस के तहत आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि आपका जो ट्विटर अकाउंट है उसके अंदर एंटी स्टेट चीज़ें आ रही हैं। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने उनको कहा है कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का, 80% लोगों की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और जब मुझे अपने लोगों के लिए बात करनी और उनकी भलाई के लिए बात करनी होगी तो मैं बिल्कुल, मेरे पास पूरा इख्तियार है और मेरी मर्जी है, जब मैं उनके लिए आवाज़ उठानी होगी मैं बिल्कुल उठाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। दूसरा सवाल था कि आपने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि देखें, जब मेरी हुकूमत थी तब जब